बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने करना है जी लॉ ऑफ सप्लाई, कानून रसद क्या होता है। देखें, लॉ ऑफ सप्लाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स। क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त जो है वो फ़रोख्तकारों से और फ़र्म से है। आपने जो डिमांड करनी है वही शय बन के मार्केट में आनी है, वो बिकेगी, फर्मों को भी मुनाफा होगा और कारोबारी हजरात जो चीज़ें बेचते हैं उन्हें भी मुनाफा होगा। अब ये क्या करते हैं कि जब रसद शय की कीमत बढ़ती है तो ये रसद को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। जब कीमत कम होती है तो रसद को कम कर देते हैं। इसी चीज़ को हम लॉ ऑफ सप्लाई का नाम देते हैं। क्या है जी लॉ ऑफ सप्लाई? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, quantity supplied of a commodity increases with rise in price and decreases with fall in price। दीगर हालात बाद दस्तूर कायम रहें। अगर किसी शय की कीमत बढ़ती है तो शय की रसद बढ़ जाती है, और कीमत कम हो जाए तो शय की रसद भी कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं जी क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। लेकिन बात इधर ख़त्म ही नहीं होती, सिर्फ इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आपकी रसद बढ़ जाएगी, आप प्राइस कम हो जाएगी सप्लाई कम हो जाएगी। इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। लेकिन ये सिर्फ प्राइस पे सप्लाई डिपेंड नहीं करती है। एक्चुअली क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। सी सी को करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एम प्रोडक्शन तकनीक्स, पी आई प्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीन्स। रॉ मटेरियल जो आपको शय पैदा करने बनाने के लिए हासिल होता है, जैसे कपड़ा है वो धागे से बनता है। धागा कहाँ से हासिल होता है? कपास से। ठीक है जी, कपास से। चीनी है वो किसकी बनती है? गन्ने की बनती है। गन्ना हमें ज़राअत के शोबे से हासिल होता है। तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीन्स, जिसके ऊपर ये चीज़ें बनती हैं, मशीनों पे मार्केट में बन के आती हैं, ये तमाम चीज़ें सप्लाई में शामिल होती हैं। होता ये है कि माहिरीन माशियात अपने कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए इन चीज़ों को सिर्फ फोकस करते हैं। क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, इन्हें हम कांस्टेंट ले लेते हैं। ये पी के अलावा जो जितनी भी ये हैं जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इन्हें हम लेंगे कांस्टेंट, इन्हें ही हम पैरामीटर्स कहते हैं। एक्चुअली यही इस लॉ की अजम्पशन है। इनमें कोई तब्दीली ना आए तो हमारा कानून रसद दुरुस्त साबित होता है। ठीक है जी। उसके बाद सारा जोर जो है वो प्राइस पे होता है। अब क्या होता है कि आजर जो है, आजर का हमेशा मकसद हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। ठीक है जी। जितनी ज़्यादा कीमत होती है इनके मुनाफे भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा बाज़ का तो आप लोग कहते हैं जी कि हमारी दस्तरस से ज़्यादा ये पैसे ले रहे हैं। एक्चुअली वो अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। और कोई भी दुकानदार अपना उस वक़्त तक चीज़ को फ़रोख्त नहीं करेगा जब तक उसको मुनाफा हासिल नहीं होगा। ठीक है जी। अब एक टेबल के ज़रिए, शक्ल के ज़रिए वजाहत करते हैं। ये देखें, हमने प्राइस शुगर की ले ली पर किलोग्राम के हिसाब से रुपयों में। सप्लाई रसद जो है वो किलोग्राम में है। अगर आपकी कीमत 10 रुपये है तो सप्लाई है 20 किलोग्राम। 15 रुपये पे 30 है, 20 रुपये पे 40 है। ये देखें, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, हम ऊपर से नीचे आए हैं, उससे वैसे वैसे सप्लाई में इजाफा हो रहा है। यही हमारा कानून है। अब आप नीचे से ऊपर को जाएं, 20, 15, 10, ये जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे सप्लाई भी कम हो जाएगी। यही हमारे कानून के अल्फाज हैं। हम ये ख़त बनाते हैं, ये ख़त पॉजिटिव स्लोप का बनेगा। देखें जी, 10 रुपये पे है आपकी 20। ठीक है जी, ये ले 10 पे आपकी हो गई 20। ठीक है। 15 पे वो कह रहा है 30। ये आपकी 20 और 10 के दरमियान जो है वो 15 है। ये ले, ये आपकी होगी 30। अच्छा जी, 20 रुपये पे आपकी रसद है 40। ये ले, ये है 40। ठीक है जी। अब ये जो नकात बनते हैं आप इन्हें मिलाएं। ठीक है। इन नकात को मिलाने से ये जो आपका ख़त बनता है ये पॉजिटिव स्लोप का ख़त है। और ये ख़त जो है, ये ले,
SS, quantity supply इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है जी, ये पॉजिटिव स्लोप का ख़त बनेगा। मुस्पर रुझान का ये लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ मुस्पर रुझान का ख़त है। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी ज़िया पज़ीर अशिया होती हैं ना, जो वह जल्दी गल सड़ जाने वाली होती हैं, उस सूरत में सप्लाई का ख़त जो है ना, ये वर्टिकल शेप का बनता है, वरना ये पॉजिटिव स्लोप का बनेगा। शॉर्ट पीरियड में ये जो है वो लेस लास्टिक बनता है और लॉन्ग पीरियड सप्लाई में ये मोर लास्टिक बनता है। ठीक है जी। अब आखिर इस ख़त की वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात हैं कि ये पॉजिटिव रुझान रखता है, लगता है? देखिए, इसकी 3 वजूहात हैं। Normally, supply has positive or direct relation with price. That is, supply moves in the same direction as price. More quantity is supplied at higher price and less quantity at lower price. ठीक है जी, यही मैंने इस शक्ल से आपको समझाया है। ठीक है जी। अब 3 वजूहात हैं, जिसकी वजह से इसका खत जो है ये आपका पॉजिटिव स्लोप का होगा। नंबर 1, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जब शेयर की ज़्यादा कीमत रखी जाती है तो आज दुकानदार तबका ज़्यादा मुनाफा कमाता है, जिसकी वजह से सप्लाई का ख़त लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ मुस्बत रुझान का बनता है। डेंजर ऑफ फॉल इन प्राइस, कीमत के गिरने का ख़तरा। कीमत के गिरने का ख़तरा कैसे है कि मुस्तकबिल में अगर इनको पता चल जाए, दुकानदारों को, राजरों को, कि कीमतें गिर जाएंगी, तो वो ज़्यादा सप्लाई शेयर की मार्केट में फेंक देता है ताकि उसकी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बिके, बिन बिके ना रह जाए, और से जितना प्रॉफिट हो सकता है वो हासिल करे, जिसकी वजह से ये ख़त जो है वो मुझ पर रुझान रखेगा। इंक्रीज़ इन दी थर्ड है आपका इंक्रीज़ इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज़ इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि आपकी मुसारफ पैदाइश में इजाफा। कॉस्ट होती है शेयर को पैदा करने के अखराजात जो बर्दाश्त करती है फर्म। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपको मालूम है। एक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन है। फ़ी इकाई मुसारफ यानी फ़ी इकाई आपकी जो लागत है वो शय पैदा करने पे जितनी ज़्यादा आएगी, शय की कीमत भी उतनी ही ज़्यादा रखी जाएगी, जिससे ज़्यादा उनको मुनाफा हासिल होगा, जिसकी वजह से इनकी ख़त जो है वो मुझ पर रुझान कर रखेगा। जब शय की बुलंद कीमत होगी, मंडी में ज़्यादा मिकदार में शय को फ़रोख्त के लिए भेजा जाएगा, जिससे रसद बढ़ जाएगी और ये ख़त मुझ पर रुझान रखेगा। ठीक है जी, ये था आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।